राम राम दोस्तों, मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। मैं पूनम चौधरी अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, पूनम संबल चैनल पर। और ये देखना, कल गई थी मैं वहाँ अस्पताल से ली थी मैंने दवाई में बोला था उन्होंने कि अगर तुम रात को दवाई खाती हो और दिन में खाना दवाई, 2 टाइम दवाई खाना, अगर जो तुम्हें रात को फर्क लगता है तो ठीक है, नहीं तो तुम दूसरे अस्पताल में के लिए रेफर कर दिया था। बोल दिया था कि दूसरे अस्पताल में आप दिखा देना। तो अब ये भाई, मैंने रात भी दवाई खाई, कल भी खाई, और मुझे नहीं लगा बिल्कुल भी फर्क। अब दूसरे अस्पताल में मैं दिखाती हूँ। ये देखना, इधर का तो था ही सूझ जाओ, इधर भी गुल्ला लटक गया। ये क्या हाल हो गया। और ये मैं ब्लॉग बनाने के लिए बोल भी रही हूँ, नहीं तो बोला भी ना जा रहा। अंदर से मेरे इतने जख्म हो रहे हैं ना। अब मैं दिखाती हूँ इसको डॉक्टर को। उन्होंने बोला था कि जिला अस्पताल में दिखा देना। तो मतलब मैडम, यहाँ डॉक्टर गले का है नहीं, वैसे भी उन्होंने मेडिसिन लिख दी थी, वहाँ है गले के यार। वहाँ तो उसमें जिला अस्पताल में तो अलग अलग मर्ज के अलग अलग डॉक्टर हैं। आज मैं लेकर आती हूँ वहाँ से दवाई। और ये हो रहा है, अब तो अदरक वाली चाय भी पी रही हूँ ना, तो अंदर से इतनी लग रही है ना वो चाय, बुरी हालत हो रही है। और इधर से ये इतना गुल्ला लटक रहा है, इतना तमाम दर्द हो रहा है। सेम वही रात का पोजीशन भी हो रहा है। सेम रात को 1:30-2 मतलब 3 बज गए थे, लगभग 3 बजे मेरी आंख लगी, जबकि ना बीची, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। ऐसी गर्म पानी के नमक डाल के मैंने गलारे करे, सिकाई करी तवे पर, वही कपड़ा रख के और ऐसे सिकाई करी। लेकिन इधर का तो झेला जा रहा था, अब इधर भी हो गया और हालत हो रही है मेरी बहुत बुरी। अब देखती हूँ, अब जाती हूँ और दवाई लाती हूँ और डॉक्टर क्या बताते हैं। उन्होंने बोल दिया था जी कि लापरवाही बिल्कुल मत करना, गले का मामला है। डॉक्टर ने कल भी समझा दिया था कि लापरवाही बिल्कुल मत करना, गले का मामला है। अगर आपको आज रात ही आराम होता है तो ठीक है, नहीं तो आप जिला अस्पताल में एक बार दिखा देना। तो मैंने कहा ठीक है, धन्यवाद। दवाई कल ले ली थी, खा भी ली थी दवाई, लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ रत्ती आराम। अब जाऊंगी जिला अस्पताल में, लाऊंगी सरकारी से, होंगी सरकारी से ठीक, लेकिन लाऊंगी जिला अस्पताल में। वहाँ गले के डॉक्टर भी हैं, आंखों के डॉक्टर भी हैं, हर चीज़ के, मतलब पता ही है आपको कि हर चीज़ के बैठते हैं। पहला था वो निठारी में, निठारी से आई है सेक्टर 39 में जाऊंगी। यहाँ से ई रिक्शा पकड़ूंगी, ई रिक्शा से जाऊंगी। यहाँ 1 किलोमीटर जाओ तो 10 रुपये, और 3 किलोमीटर जाओ तो 10 रुपये। इधर से रिक्शा करूँगी, उधर से रिक्शा करूँगी। बच्चे भेज दिए मैंने स्कूल, और अब जाऊँगी बेफिक्र, लेकर आती हूँ दवाई, देखती हूँ। नहीं तो बच्चे करते हैं बहुत परेशान, एक भागेगा दक्खन को, एक भागेगा पहाड़ को, ऐसी बहुत दुखी करते हैं। ना पर्चा कटवाने दे मैं, और एक और झंझट है, वहाँ CT स्कैन करना पड़ेगा मोबाइल से। CT स्कैन के बाद लाइन में लगने की कोई झंझट नहीं है। अब देखती हूँ, अगर मेरे से CT स्कैन हो गया, हाल तो मेरे से अभी तक आता नहीं, क्या ऐप डाउनलोड है वहीं जानकारी लूँगी। आजकल की उसमें तो जेब में पैसा हो, मुँह में जवान हो, तो कहीं भी पहुँच जाए इंसान। बोल दिया था सुबह ही, इसके पापा गए हैं ड्यूटी, कह रहा ड्यूटी छोड़ दूँ। मैंने की ड्यूटी कतई मत छोड़ो, छुट्टी नहीं रही, अब ड्यूटी जाओ, मैं लेकर आती हूँ दवाई। इतना तो मेरे से चला फिरा जा रहा है कि मैं देख लूँगी, अगर ज़्यादा परेशानी लगेगी तो फ़ोन करके मैं तुरंत बुला लूँगी। यहाँ से है 7 किलोमीटर ड्यूटी, 7 नहीं 3.5 किलोमीटर। तो अब देख जाती हूँ। हल्की हल्की खांसी बन रही है, बुखार सा भी है। ये तो चाय पिए, थोड़ा सा करंट आ रहा है। अब दवाई लेकर आती हूँ, देखते रहना, कमेंट करके बताना कि भाई इसका मैं क्या इलाज करूँ, मतलब सिकाई करूँ या किस किस का हो, कैसा आराम होया है। डॉक्टर देखती हूँ क्या होता था। देखिए यहाँ तक है, ये यहाँ तक भी हो गया, यहाँ तक। अब मेरी हालत है, वो हालत हो रही है मेरी बहुत बुरी। पहुंच गई हूँ जी मैं अस्पताल, जिला अस्पताल। ये है एंट्री गेट है, और ये है जी नोएडा का सबसे बड़ा अस्पताल, जिला अस्पताल पूरे नोएडा का। और ये देख ही रहे हो आप, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़े अस्पताल है। सब अलग अलग डॉक्टर बैठते हैं, बढ़िया फैसिलिटी मिलती है। ये देख रहे हो कम से कम क्या मंजिल का है, ये कई मंजिल का है ये। नीचे किसी और के डॉक्टर, ऊपर, और भीड़ भी नहीं है, दिखाऊंगी मैं अभी आपको। और देखती हूँ डॉक्टर क्या बताते हैं, आपको भी दिखाती हूँ। पानी पीने की सुविधा भी है, और इधर ये पानी भी पी रहे हैं लोग, हरियाली से भरा हुआ है। ये है एंट्री अंदर,
यहाँ से लोगों का आना जाना, ये गाड़ी यहाँ पूरी हेल्प करती हैं अगर किससे कुछ नहीं आ रहा तो। ये मोदी योगी की फ़ोटो भी लग रही है, तीसरे को पता नहीं क्या कहते हैं। और जी ये इधर वो है, दवाइयाँ मिल रही हैं और ये सामने ही यहाँ पर्चे कट रहे हैं। जो कि मोबाइल पर सीटी स्कैन कर लेते हैं तो उनका जल्दी हो जाता है। ये जैसे कि मैंने ये सीटी स्कैन कर लिया तो मुझे लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। नहीं तो यहाँ ये सीटी स्कैन करवा रहे हैं, जिससे नहीं कर रहे हैं। अब मेरा कट गया जी पर्चा देखो इतनी जल्दी कट गया। अगर मैं लाइन में खड़ी रहती तो मुझे लग जाता आधा घंटा। अब मुझे ढूंढना है 18 नंबर हॉस्पिटल में। किधर मिलेगा आगे ही होगा शायद। इधर भी नहीं है, इधर देखते हैं, इधर हाँ इधर है 20, हाँ यहीं होगा 18। और ये 19 आ गया जी, ये है 18। अच्छा तो यहाँ देखेंगे गले वाले डॉक्टर, दिखाते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर। देखो कितनी बढ़िया सुविधा है, साफ़ सफाई देख लो, प्राइवेट जैसा लग रहा है अंदर से बिल्कुल। अंदर बैठे हैं 2 डॉक्टर हैं और 3 नर्स हैं। इधर एक डॉक्टर बात सुनेगा, दूसरा पर्चा चढ़ाएगी, तीसरा ये मुझे मिल गई जी दवाई, सारी दवाई। एक मिलेगी जी मोदी वाली दुकान पर को लिख दी थी और उन्होंने दे दी, ये मिल गई मुझे मोदी वाली दुकान पे से। और जी ये इसके ऊपर लिख रहा है 180 रेट, 180 लिख रहा है। और जी ये मिल गई मुझे 50 रुपये में। अब ये पीने का पानी भी भर लेती हूँ थोड़ा सा और चलती हूँ अब घर की ओर। टाइम हो गया सुबह के 11:15। 11:15 होने के बाद अब थोड़ी संतुष्टि सी होगी। डॉक्टर ने वैसा कुछ नहीं बताया, आप बताया कि मर्म्स हुए हैं आपको, 1 हफ्ता लगेगा ठीक होने में। इसके बुखार भी आपको आ सकता है। खट्टी चीज़ों से, मीठे से परहेज करें और खाने पीने का ध्यान रखें अपनी सेहत का। ये देख लो भाई कितना बढ़िया अस्पताल है, तो प्राइवेट में क्यों जाओ। हम तो सरकारी से जब आराम हो रहा तो बढ़िया दवाई मिल रही है। मेरी आवाज़ आपको बैठी बैठी सी लग रही होगी, लेकिन गले की दिक्कत ही है ना, ये तो गले की वजह से हो रहा है इन्फेक्शन सा। और कमेंट में बताना है कि किस किस को ये परेशानी हुई है। मुझे तो देखो बतेरी दिक्कत है। अब चलते हैं, निकलते हैं बाहर, देखते हैं टेम्पो यहाँ से ही मिलता है कि कहीं और जाना पड़ेगा आगे। दवाई मिल गई, दवाई का यही फिक्र चल रहा था कि दवाई मिल जाए बस अच्छे से, तो दवाई का काम हो गया केवल 20 मिनट का। अगर सीटी स्कैन ना हुए होता तो मुझे लंबी लाइन में लगना पड़ता, और लंबी लाइन में लगने के बाद फिर मैं वहाँ लंबी लाइन में लगती। दवाई लेने में भी सीटी स्कैन कर दिया तो एकदम लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। दवाई लेने में भी सीटी स्कैन करना पड़ता है, पर्चे कटवाने। हॉस्पिटल से बाहर निकल आई, ये देखिए ई रिक्शा की लाइन लगी हुई है, लंबी कतार लगी हुई है। पूछते हैं कि यही कोई सा जाएगा कि नहीं जाएगा सेक्टर में, तो वही इनमें से कोई नहीं जाने वाला, आगे से मिलेगा। चलो मिल गया रिक्शा भी, चलते हैं अब अपने कमरे की ओर। और बढ़िया सब हरियाली से भरा हुआ है। जब भी देख लो कितना प्रदूषण हो रहा है। पराली इतनी जलाई है ना, हरियाणा में इतनी पुरानी जलाते हैं। हमारे इधर तो धान होते हुए एकदम ऐसे हो जाते हैं, बिक जाती है पुराली। 5 रुपये पूला, 5 रुपये पूला, फ्री में भी कोई नहीं, सब पैसों में ऐसा खरीद कर लेकर जाते हैं, अपने ढोरों खुलाते हैं। और हरियाणा में इतना फूंक देते हैं कि दिल्ली वालों का हो जाता है जीना दुश्वार। जीते तो हैं दिन भर में, मतलब 20-30 सिगरेट पीने वाला समझ लो कि प्रदूषण की हवा में झेल रहा है। इतना 20-30 सिगरेट पीने वाले को प्रदूषण अंदर जाएगा जितना कि दिल्ली वाले अब प्रदूषण झेल रहे हैं। बहुत बुरी हालत हो रही है। लो जी अब पहुंच गए अपने घर। रात के बज गए हैं 9 और मैंने दवाई खाई है, मतलब सुबह भी खाई, अब रात को भी खाई है, लेकिन सूजन है। देखो ये सूजन है, ये रही है। उन्होंने बोला कि पट्टा इधर भी लगाओ इधर भी लगाओ, और जो उनसे मैंने लगा रखा था ना उसको हटाने के लिए बोला, तो वो इतना हटाया ना, वो इतना दर्द हुआ उसके अंदर, इतना दर्द हुआ ना, मैंने कहा मैं इसको नहीं लगाऊंगी, मैं दवाई खाऊंगी, 4 दिन फालतू दवाई खा लूंगी। लेकिन मैं देखते हैं कल तक कैसा होता है।
और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके बताना कि किस किस को ये परेशानी हुई है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। राम राम, जय हिंद।